हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन इनसाइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन इनसाइट्स क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसके सारे प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है एप्लीकेशन इनसाइट वाला। अगर इसमें हम लोग जाएं नीचे तो ये एक एप्लीकेशन इनसाइट का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है उसको मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका सारा डायग्राम दिख रहा है, कौन सा एप्लीकेशन इसमें होस्टेड है, आपका कौन सा एप्लीकेशन ये आपके एप्लीकेशन इनसाइट को यूज कर रहा है। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हम एप्लीकेशन इनसाइट का डिफिनेशन देखें, एप्लीकेशन इनसाइट क्या है, तो बेसिकली इसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन है, वेब ऐप हो सकता है, एप्लीकेशन फंक्शन ऐप हो सकता है, या फिर और भी कुछ दूसरा एज्योर का सर्विस है जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं। वो आपका एप्लीकेशन जावा, पीएचपी, पाइथन, जो भी आपका डॉट नेट कोई भी हो सकता है, वो सबको आप इसको ऐप इनसाइट को यूज करके आप मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, इसमें अगर हम ये सारे प्रॉपर्टीज देखें तो हमें अपना डैशबोर्ड मिलता है, आप लाइव मैट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सर्च में। इसमें अवेलेबिलिटी अलर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसके यूआरएल को आप पिंग कर सकते हैं कोई एक डिफाइंड टाइम इंटरवल पे और उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, इसमें अलर्ट्स वगैरह, मॉनिटरिंग, ये सब सेटअप कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग अभी एज्योर में भी चल के देखेंगे कि क्या है। चलिए एज्योर पोर्टल में चलते हैं और एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट करके देखते हैं। एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे सर्च करें ऊपर में, या फिर आप ऑल एप्लीकेशंस में, ऑल सर्विसेज में भी जा करके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज में आप एप्लीकेशन इनसाइट अगर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इनसाइट्स मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन इनसाइट का जो यूआरएल है, यहाँ पे जो यूआई है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग क्रिएट एप्लीकेशन इनसाइट एप्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूआई ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इनसाइट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन इनसाइट क्या है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आप इससे अपना लाइव वेब एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, और इसमें सारी चीज उसमें जैसे क्या क्या डिपेंडेंसीज है, सारा लॉग्स है। अगर आपको ट्रबल शूट करनी है, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे फंक्शन ऐप्स है, वो आपका फंक्शन ऐप आपने डिप्लॉय कर रखा है बट कुछ रीजन से वो फेल हो रहा है, तो उस फेलियर को आप कैसे ट्रैक करेंगे, उसको जो आपका लॉग्स है उसका कहीं पे तो रहना चाहिए राइट, जहाँ पे आप इसको उसके लॉग्स को देख पाएंगे। तो वही लॉग्स हम उसको आप जो लॉग्स है आपका एप्लीकेशन का, वो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन इनसाइट में देख सकते हैं। किसी भी टाइप का लॉग से अगर आप एक्टिविटी लॉग में देखते हो तो बस किसी ने क्या चेंजेस किए हैं वो देखें बट दिखते हैं, बट आपके जो फेलियर्स हैं, आपका फंक्शन ऐप डाउन है या फिर कोई रीजन से फेल है बट वो अप है बट वो काम नहीं कर रहा है कुछ रीजन से, तो वो सारी चीजें आप एप्लीकेशन इनसाइट में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इट वर्क्स फॉर एप्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डॉट नेट, नोड जेएस एंड जावा, होस्टेड ऑन प्रेमिसेस और हाइब्रिड क्लाउड में या फिर पब्लिक क्लाउड में। अगर आपका एज्योर में भी है वहां से भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, चलिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन आपका सिलेक्ट करना होगा, आपको एक रिसोर्स ग्रुप भी आपका होना चाहिए। इस टाइप से हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐप इनसाइट का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रीजन, जो आपका रीजन है ऐप इनसाइट का, वो यहाँ पे रहेगा। ये एडवाइजेबल रहता है कि जिस रीजन में आपका एप्लीकेशन है उसी रीजन में आप ये बनाएं, इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और
आप इसको सही से यूज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका वर्क स्पेस है उसका सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस ऑलरेडी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपना एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस क्रिएट करेगा, उससे आप इससे जो इंटरनल लॉग्स वगैरह फेच करेगा। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में अगर हम टैग्स में दें तो आप यहाँ पे टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका टैग्स ऐड करनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आप इसका टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, और फिर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन पास हो गया है। इसके बाद हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा ऐप इनसाइड भी क्रिएट करेगा और लॉग एनालिटिक्स भी क्रिएट कर देगा। इसका वेट करते हैं डिप्लॉयमेंट का। ये डिप्लॉयमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है। जो भी हम लोग रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, जनरली अगर आप यहाँ से करते हैं पोर्टल से तो एक डिफॉल्ट कुछ रैंडम नेम सेलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक डिप्लॉयमेंट नेम क्रिएट कर लेता है और इससे ही आपका रिसोर्स डिप्लॉय होता है। अगर आप बाइसेप या ARM टेम्पलेट से कर रहे हैं तो आप ये डिप्लॉयमेंट नेम सेट कर सकते हैं कि क्या आपका डिप्लॉयमेंट का नेम होना चाहिए आप अपने टेम्पलेट में। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिसोर्सेस अभी डिप्लॉय हो रहा है। ये एप्लीकेशन इनसाइट देख सकते हैं बन गया है। हम लोग रिसोर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे रिसोर्स पे क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन इनसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे इसके सारे प्रॉपर्टीज भी आपको दिख रहे हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, ये यूज हो रहा है। जनरली आप जो भी फंक्शन ऐप या फिर वेब ऐप या फिर लॉजिक ऐप किसी से भी आप अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की और कनेक्शन स्ट्रिंग आपको लगेगा। इसी के थ्रू जो आपका एप्लीकेशन है वो कनेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशन इनसाइट को। ओके, इसका वर्क स्पेस अगर आप ये देखें तो ये इस वर्क स्पेस से कनेक्टेड है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। देखते हैं हमारा वर्क स्पेस भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, यहाँ पे हमारा वर्क स्पेस है, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स वगैरह है। यहाँ पे आप कुछ जो आपके एप्लीकेशंस के यहाँ पे सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड देखनी है तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप, अगर आपको लॉग एनालिटिक्स में लॉग सर्च करने हैं तो आप सिंपली लॉग्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने भी एप्लीकेशन इसमें है आपने अटैच करके रखे हैं सबका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप अवेलेबिलिटी सेट किया है आपने, अगर आप कुछ CPU वगैरह मॉनिटर करते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, हम लोग बैक चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो एक्सेस कंट्रोल, एक्टिविटी लॉग, टैग्स, ये जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं एज्योर के सारे सर्विसेज की वो है हमारे यहाँ पे। टैग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेन चीज आपका यहाँ पे है, अगर आप इन्वेस्टिगेट में इसको एक्सपेंड करें तो आप यहाँ से सारे लॉग्स वगैरह जो भी आपका मैट्रिक्स है, लाइव मैट्रिक्स है, वो सारी चीज देख सकते हैं। इसमें आप एप्लीकेशन मैप आपका देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं आप इसमें जो यूज कर रहे हैं। ओके, अभी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है इसीलिए ब्लैंक है। अगर आपका इसमें सेटअप किया हुआ है सब चीज तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे स्मार्ट डिटेक्शन है सब पे क्लिक करके सारी चीजें आप देख सकते हैं।
अभी ये हमने जस्ट क्रिएट किया है तो हमारा इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। लाइव मैट्रिक्स, ट्रांजैक्शन सर्च, यहाँ से आप सारे लॉग्स वगैरह देख सकते हैं। अभी हमारा कोई भी एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट करके रखा है तो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा उसका लाइव। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्च में आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी लॉग्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका फंक्शन ऐप पर कुछ का फेलियर लॉग्स है तो आप यहाँ पे सारा लॉग्स देख सकते हैं। अभी ये हमने जस्ट क्रिएट ही किया है। अभी हमारे इस एप्लीकेशन इनसाइट में कोई भी डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है और इसमें कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है। इस पेज में आपको कौन सा एक्सेप्शन है, पेज व्यू, ट्रेस, इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, रिक्वेस्ट किया है, या कैटेगराइज्ड वे में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से आप फिल्टर इसमें लगा सकते हैं। जो रिसोर्स नेम के हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके हिसाब से आप, जैसे अगर आपको एजोर किसी भी जो आपका एप्लीकेशन है या फिर फंक्शन ऐप है उसके नेम से सर्च करनी है तो आप सिंपली क्लाउड रोल नेम पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है जो इससे इंटीग्रेटेड है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको सारे लॉग्स यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी अलर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ यूआरएल पिंग कर सकते हैं। जैसे आपको जो आपका फंक्शन ऐप का यूआरएल है जिस पे होस्टेड है उस यूआरएल को आप अगर पिंग करना चाहते हैं कि कुछ टाइम इंटरवल पे पिंग करते रहे, इससे पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन अप है या डाउन है। जैसे ही डाउन होगा आपका अवेलेबिलिटी टेस्ट जो है वो डाउन होने लगेगा और आप उस पर अलर्ट सेट कर सकते हैं कि 80% या 90% से डाउन हो तो हमारा एक अलर्ट क्रिएट हो जाए। तो इससे आप उसका जो जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका अवेलेबिलिटी भी आप मॉनिटर कर सकते हैं ये यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करके। तो इसके अलावा आप यहाँ से फेलियर्स देख सकते हैं, कौन सा आपका एप्लीकेशन फेल हो रहा है और सारे उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं अपने सारे एप्लीकेशंस का। यहाँ से मॉनिटरिंग में आप अलर्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन इनसाइट में। मैट्रिक्स में आप इसका मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे क्या क्या मैट्रिक्स है यहाँ पे। ओके, लॉग्स वगैरह में आप अगर कुछ लॉग एनालिटिक्स इंटीग्रेट करके रखा है आपने, कुछ भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं, क्वेरी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वेरी भी रन कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से आपको कुछ तो क्वेरी लिखना पड़ेगा और आप इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो मेन हमारा एप्लीकेशन इनसाइट में यही प्रॉपर्टीज होते हैं जो सारे लॉग्स देखने के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ यूजर्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क आइसोलेशन में अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन इनसाइट आपके कोई AMPLS से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी आपका पैस सर्विस है जो एजोर मॉनिटर से रिलेटेड है उसको आप वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे AMPLS से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो AMPLS आपके वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। इस तरीके से आप जो आपका एप्लीकेशन इनसाइट है इसमें आपका जो डेटा इनबाउंड या आउटबाउंड कुछ भी डेटा हो वो आपका AMPLS से प्राइवेटली जाएगा या फिर आएगा। इस केस में क्या है कि ये आपका एप्लीकेशन इनसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपका इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसका मिलेगा। आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
इसके अलावा ये बेसिक ऐप इनसाइट है जो कि एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको एज्योर में और भी कुछ मॉनिटरिंग इनेबल करनी है तो आपको एज्योर मॉनिटर का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें एज्योर मॉनिटर में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे डेटा कलेक्शन रूल्स होते हैं, कलेक्शन एंड पॉइंट्स होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को और अपने इंफ्रा को, या फिर कुछ जो कोई भी जो आप मॉनिटरिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं, अलर्ट सेटअप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन इनसाइट हमने बना दिया, अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन इनसाइट जो आपने बनाया है इसको इंटीग्रेट करना है आपके फंक्शन ऐप से, तो आप सिंपली जब आप फंक्शन ऐप क्रिएट करेंगे उस टाइम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट जो आपका है उसको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए हम लोग एक देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ऐप क्रिएट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका है। नेम दे देना है कुछ भी, इस टाइप से आप दे दें। रन टाइम स्टैक हम लोग .NET सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सब डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट में अगर सेलेक्ट करेंगे तो स्टोरेज सेलेक्ट करनी है। नेटवर्किंग अगर आप मॉनिटरिंग में यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पे इनेबल एप्लीकेशन इनसाइट का यस करने का ऑप्शन यस नो का है। सिंपली आप यस करेंगे और यहाँ से जो आपका एग्जिस्टिंग वाला एप्लीकेशन इनसाइट है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है ऐप इनसाइट 01, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे जब भी ये आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा तो जो आपका ये फंक्शन ऐप न्यू क्रिएट होगा, इसी जो हमने एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट किया है इसी को यूज करेगा और इसी से आपका कनेक्टिविटी होगा और सारे लॉग्स आपका इसी एप्लीकेशन इनसाइट में दिखेंगे। ओके, अगर आप सारा चीज़ ये प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कर रहे हो तो एक अलग पार्ट है वो प्राइवेट नेटवर्किंग का, वर्चुअल नेटवर्क कंसेप्ट। उस केस में आपको रिक्वायर्ड जो NSG रूल्स वगैरह हैं, आपके जो फंक्शन ऐप का सबनेट है और एप्लीकेशन इनसाइट का जो AMPLS का सबनेट है, उनमें NSG रूल्स आपको इनबाउंड या फिर जो भी आउटबाउंड NSG रूल्स हैं वो आपको ओपन कराने पड़ेंगे। अगर आपका पब्लिक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप क्रिएट करें, उसको ऐड कर सकते हैं और अपना डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आप उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। हमने इस वीडियो में एप्लीकेशन इनसाइट क्रिएट किया और उसके सारे चीज़ें भी देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।